हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश अच्छे हों और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे हों। आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये वीडियोस बताइए, कमेंट करिए। और कौन कौन है जो इसका रिवीजन भी करता जा रहा है एक बार देखने के बाद, तो ये है प्लीज़ आप लोग बताते रहिए जिससे मुझे पता चलता रहे। और वैसे क्या, अब तो लॉकडाउन जो है वो खुल गया है और चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, तो जो है अब जिसको भी मतलब दिक्कत थी अब वो लोग जो है वो कम दिक्कत होगी। और बाकी 18+ का जो है वो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो जो लोग भी 18+ हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। और वैक्सीन लगवाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी, ठीक है। वो तो बाई चांस है किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन वैसे कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं है। आराम से लगवाइए, ठीक है। और जो भी अफवाहें फैली हैं उन चीज़ों पे ध्यान ना दिया करिए। आइए देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है इसमें। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए जो है राइटर्स हैं या जो भी आपने देखा होगा पहले लोग थे, ठीक है, पूर्वज टाइप, वो यही बोलते थे कि इंसान अगर मन से हार गया तो फिर उसको जो है वो कोई भी नहीं जीत दिला सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, अगर उसने मन से सोच लिया कि हाँ यार अब तो मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर चाहे कितनी भी जो है उसको अच्छी मेडिसिन दे दे। डॉक्टर से एक वर्ड बोलते हैं, वो होता है विल पावर, मतलब आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि हाँ माउंट एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ रहे हैं, ठीक है, या जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जो है मान लीजिए किसी कोई भी सीरियस बीमारी है, वो लोग भी जो है वो जीत लेते हैं अगर उनकी विल पावर अच्छी है। हम युवराज सिंह को देख सकते हैं, उनको कैंसर हुआ था, लेकिन वो जो है कैसे उससे उभर कर आए, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए क्योंकि अगर इंसान की जो है विल पावर अच्छी है तो चाहे वो आपका कोई भी टारगेट हो, बीमारी हो या कोई भी चीज़ हो, आप सबसे पार पा लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन में ही हार मान लिया उस चीज़ से, तो जो है आप कभी नहीं जीत सकते। इसीलिए कहा जाता है अगर आप जो है अपनी विल पावर को मजबूत रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। अब आप चाहे एग्ज़ाम ले लीजिए या लाइफ में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम को ले लीजिए, जो है सारी चीज़ें इस विल पावर पे डिपेंड करती हैं। परेशानियां हर एक की लाइफ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ही है, लेकिन सोचने में लगता है अरे यार सिर्फ मेरी लाइफ में ही है, ऐसा नहीं है। सबकी में, किसी के में ज़्यादा है, किसी के में कम है। और जो इन परेशानियों से आगे निकल के जो है अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, वही जो है वो सक्सेस प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जो भी परेशानियां हैं उनको साइड में रखिए, एडजस्ट करिए और अपने जो है वो टारगेट की तरफ चलिए। क्योंकि अब जो है लॉकडाउन खुल गया है और अब धीरे धीरे जो है वो एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जो है वो बीच में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से अपना रिवीजन और सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज मैं पॉलिटी का आपको सेशन लेकर आई हूँ और इसमें जो है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट रखे हुए एग्जाम में जो है वो मिलते हैं कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री है, किस में राष्ट्रपति है, किस में उसके आपातकाल की शक्ति है, किस में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, या किस अनुसूची में राज्य के बारे में है, किस में क्या है। इस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें है भारतीय संविधान में है, ठीक है। ऑप्शन ए 300 आर्टिकल, ऑप्शन बी 350 आर्टिकल, ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 500 आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, यानी कि 400 से अधिक अनुच्छेद, ठीक है। वर्तमान में जो है वो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। लेकिन जब हमारा संविधान जो बना था, ठीक है, मूल संविधान जिसे बोलते हैं, क्योंकि अब तो 1950 में बना था, ठीक है, लागू हुआ था, तब वो मूल संविधान था। अब तो जो है वो इतना टाइम हो चुका है तो उसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, कई बार संशोधन हो चुका है, जिससे आर्टिकल्स की जो है संख्या बढ़ गई है। लेकिन मूल संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान अगर वर्ड लिखा है तो आप 395 लिखेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 400 से अधिक हैं, ठीक। लेकिन अगर उसमें मूल शब्द लगा है तो आप 395 जो है वो टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है, हमारे संविधान में अनुच्छेद भी हैं, भाग भी हैं, सूचियाँ भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें भी मैं आपको जो है बताऊंगी। इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 सूचियाँ। ऑप्शन सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 300 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ, ठीक। भारतीय संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेद जो हैं वो तो 395 थे, भाग जो हैं हमारे 22 थे और आज भी 22 हैं। लेकिन संख्या के आधार पर अगर हम जैसे हमारा संविधान है उसमें जो भाग हैं अगर हम उन्हें संख्या के आधार पर विभाजित करते हैं, ठीक है, तो वो 22 विभाजन के हिसाब से देखते हैं तो वो 22 हैं। लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, जिससे इनकी संख्या 25 हो गई। लेकिन वो 25 किस तरीके से हुई कि किसी भी भाग में जो है वो ए बी या का खा करके जो है वो जोड़े गए हैं, तो वो संख्या के हिसाब से तो जो है वो 25 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो विभाजन हुआ है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है, वो आपके 22 ही हैं, ठीक। और अनुसूचियाँ जो है वो मूल संविधान में थी 8, लेकिन संशोधन होके अब वो कितनी हो गई हैं? 12, क्योंकि संशोधन हुआ उसमें चीज़ें जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितना था, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि संख्या के आधार पे जो है वो संविधान में कितने भाग हैं, तो संख्या के आधार पे जो है वो 25 हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो विभाजन किया है उसके आधार पर 22 ही हैं। और सूचियाँ कितनी थी अब मूल संविधान में? 8, लेकिन अब कितनी हैं? 12, ठीक है। नेक्स्ट कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है, उसको आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक। आप मुशाहिद सर जी को बोल दीजिए, वो आपकी मुझसे बात करा देंगे, ठीक है। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और पॉलिटी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके टाइम टेबल में प्रॉब्लम हो रही है, आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप डिप्रेशन में हो या जो भी दिक्कत आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा, आप तुरंत बात करिए, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप बात करिए और स्टडी पे कंसंट्रेशन करिए, क्योंकि स्टडी पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं और पढ़ाई पे अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, माइंड डाइवर्ट रहेगा, तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी और एग्ज़ाम फिर से हाथ से निकल जाएगा। और पैट का फॉर्म जो आया हुआ है UPSSC के थ्रू, वो प्लीज़ भर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है अगर वो क्लियर होता है, अभी शायद 25 जून है उसकी लास्ट डेट, ठीक है। तो आप सभी लोग फिल कर दीजिए जो भी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके थ्रू काफ़ी वैकेंसी आएगी क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए, ऑप्शन ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में, ऑप्शन डी 25 भागों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 22 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। अगर इसमें होता है कि संख्या के आधार पर कितने हैं, तो आप 25 करते, ठीक है। भाग तो जो लिखे हुए, मैं आपको किसी दिन इसको ना डिटेल में पढ़ा दूंगी, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि कैसे 25 हैं, ठीक। मतलब ये है कि कुल भाग जो वो संख्या के आधार पर 25 हैं, लेकिन इनको 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ठीक है, भाग दिए हुए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। उसमें जो है भाग 1 में अलग चीज़ें हैं, भाग 2 में अलग, भाग 3 में अलग, भाग 4 में अलग, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं डिटेल में आपको किसी दिन ये पढ़ा दूंगी एक अलग से वीडियो बनाकर। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों का इन्हीं से काम चल रहा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा अनुसूचियाँ हैं या भाग हैं, तो
तो आप लोग जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप जो है आपको इस डिटेल से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में भाग ए, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 2, यानी कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में, ठीक है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है संघ एवं मतलब भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, मतलब भारत और उसके राज्य से रिलेटेड पूरे भारत के बारे में जो है भाग 1 में वर्णन किया है। नागरिकता से रिलेटेड भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें बोलते हैं, हमारे मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, मतलब जो पंचायतें हैं वो हमारे संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए भाग 9, ठीक है। तो संविधान के किस भाग में पंचायतें जो है 3 सोपान में दी गई हैं, भाग 9 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, विधायी संबंध, ठीक। संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है, ठीक है, प्रशासनिक संबंध है, इस तरीके से हैं, ठीक। तो ये किस में है ये बताना है। ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। अब आपको 9 में पता चल गया क्या था, ठीक है, पंचायतों से रिलेटेड है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 5 में संघ है, ठीक है, भाग 6 में आपका राज्य है, ठीक है, 7 डिलीट कर दिया गया। भाग 8 में जो है वो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और भाग 9 में क्या है, आपकी पंचायतें हैं, और भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में वर्णन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, ठीक है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, जो वर्ड क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक। ये अनुसूचियों की बात हो रही है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। उसमें जो 9वें नंबर की अनुसूची है, ठीक, उसमें क्या है, राज्य भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है, ठीक है। और एक बात और, जो हमारे में 8 मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो सबसे पहली सूची जो संशोधन करके जोड़ी गई थी वो कौन सी जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, ठीक। इसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक। उसमें क्या था, राज्य भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ऑप्शन ए 2वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं ऐसी नहीं बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ उन्हें आप लोग जो है वो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन
बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5वीं। मतलब जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। ऐसा है जो अनुसूची 5 है उसमें प्रशासन और उनसे नियंत्रित चीज़ें हैं, ठीक, नियंत्रण करने की चीज़ें हैं। और जो अनुसूची 6 है, ठीक है, उसमें जो राज्य हैं वो 4 राज्य हैं। उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, उसमें मणिपुर नहीं है, तो सही आंसर क्या है इसका? मणिपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगरपालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से। ठीक है, तो किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में किसमें है? ऑप्शन अनुच्छेद 117 में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? सही कौन मिला हुआ है? ठीक है, बताइएगा इसमें। अनुच्छेद 17, 78, 192 और 352। अब ये बताइए सही सुमेलित कौन सा है? ठीक, इसमें ये है, आप लोगों ने जो है ये तो पढ़े नहीं है। इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। आपात स्थिति की घोषणा जो है वो 3 अनुच्छेदों में की जाती है, 352, 356 और 360 में। तो यहाँ ये सही सुमेलित है। ठीक, अब जो है ये आप लोगों ने अभी डिटेल में मैंने पढ़ाया नहीं है। आप लोगों को अगर ये डिटेल में पढ़ना है ना, थोड़ी जो चीज़ें एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो हूँ आपको उसमें बता दूंगी डिटेल में। ठीक, बाकी जो ये दिए हुए मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो 17 है अनुच्छेद 17, इसमें जो है वो ये हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। ठीक, और समानता का अधिकार इसके तहत मिला हुआ है, जिसमें अस्पष्टता का अंत है। ठीक है, इसमें 17 में अस्पष्टता का अंत है। अनुच्छेद 78 में जो है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे राष्ट्रपति जब जानकारी मांगता है। ठीक है, 192 में जो है वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ताएँ हैं, उससे संबंधित जो है वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक, और ये तो सही सुमेलित है ही। ठीक है, तो जो है अभी ये क्वेश्चंस आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको जो है संविधान के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगी, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो आप तुरंत कॉल करिए, तुरंत बात करिए, और उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं हम आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, बाकी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और प्लीज़ वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जिन लोगों को भी जो है वो पढ़ाई में एक अच्छी वो नहीं मिल पाती है, तो उन लोगों तक जो है वो चीज़ पहुँच जाए। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे साथ ऐसे रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।